उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के। कुछ फिल्मी गीत कविता की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ये गाने हमारी तन्हाइयों को सजीला बनाते हैं। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। हम इन गानों पर न्योछावर हैं। कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। और इसीलिए विविध भारती पर अपनी यादों के उजाले बिखेरने आ रहे हैं ऐसे अनमोल गीतों के गीतकार योगेश। मेरे गीत गाते रहना, इन्हें गुनगुनाते रहना, मैं भूलूं अगर गीतों का सफर, मुझे याद दिलाते रहना। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में गीतकार योगेश। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की है यादों में, किसी की है बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में गीतकार योगेश आपके इस दोस्त यूनुस खान से की गई बातचीत में अपने अतीत में गोते लगा रहे हैं और अपने गानों से जुड़े किस्से बता रहे हैं। अब तक योगेश ने बताया कि कैसे उनके कुछ शुरुआती गाने हिट हो गए। योगेश और अनजान मिलकर फिल्में करने लगे। हाँ, सबसे खास बात बताना भूल गया कि मैं अलग नहीं हुआ था अनजान से, और हम लोग ये फिल्में कर रहे थे। तो हर फिल्म में दो डांसर, क्योंकि वो हंसता हुआ नूरानी वो चल गया था गाना, और दूसरा एक गाना वो चल गया था तुमको पिया दिल दिया, जीएस कोहली का, ज़बरदस्त चले थे दोनों गाने। तो अब जो भी प्रोड्यूसर आए, वो दो लड़कियां डांस कर रही हैं, उनका गाना लिख दो। तो परेशान हो गए लिख लिख के, मेरी जुल्फ़ें, मेरी अदाएं, मेरा नशा और मेरा ये मेरा वो। अभी मैटर ही नहीं है क्या लिखें। तो ये दौर चल रहा था। इसी बीच में बासु भट्टाचार्य की एक फिल्म मेरा सलील के यहाँ जाना शुरू हुआ था, क्योंकि दीदी को हम बहुत अच्छी तरह जानते थे। हाँ, वो बात मैंने सोच रखा था कि आपसे पूछेंगे। सबिता चौधरी से जो आपका जो परिचय है वो कहाँ से शुरू होता है? मैंने सुना है कि कुछ ग्रामोफोन से जुड़ी कहानी है कि ग्रामोफोन नहीं हुआ करता था। हाँ, एक्चुअली रॉबिन जी जानते थे सबिता जी को, तो हमारी भी मुलाकात हुई उनसे, और वो खुद भी सिंगर बनने के लिए आई थी वो। बिल्कुल, और उनके गाने मशहूर हो रहे थे। गाना कभी था बिछे थे राहों में, अब तो वो सपने गए बिखर, डूब गए हम आहों में। चांद कभी था बाहों में।
अब तो वो सपने गए बिखर, डूब गए हम आहों में, चांद तभी था बाहों में। तो हमारे पास रिकॉर्ड जो एचएमवी हमको रिकॉर्ड देता था, एक कॉपी हमारे गानों की, एक रेले होते थे एचएमवी में, वो आते थे। अगर आपके 6 गाने हैं तो उसमें से 2 गाने उनको काटने हैं कि 2 गाने जो है वो डिस्क में नहीं होंगे, 4 ही गाने होंगे। तो कितने गाने कटे हम लोग के पता नहीं। तो वो जो डिस्क हमको मिलती थी हम सुने कहाँ, तो सविता जी के पास जूक बॉक्स था सांता क्रूज में तब उन दिनों। तो हम जा करके वो अपना काम हम करती रहती थी, हम लोग अपना गाना लगा करके सुनते रहते, इस तरह अपने जो क्रिएशन को सुन पाते थे। वरना कोई जरिया नहीं था। कोई जरिया नहीं था जी, रिकॉर्ड हो गया। फिर उसके बाद दादा पेडर रोड में रहने लगे, तो हम पेडर रोड में दीदी ने हमको मिलाया। तो दादा बहुत कम बात करते थे, बात नहीं करते थे, पढ़ते रहते थे, इंसाइक्लोपीडिया भरी पड़ी है, हाँ हूँ नमस्ते, बस यही होता था। तो एक आध प्रोड्यूसर आए बीच में, उन दिनों का किस्सा है, गुलजार आ रहा हूँ आते नहीं थे। और दादा फ्रस्ट्रेटेड थे, काम भी नहीं था। फिर एक फिल्म शुरू हुई मिट्टी के देव, उसमें दादा ने ऐसे ही पूछा कि तेरी क्या अभी लाइन में गाने लिख रहे हो तो क्या मन कर। मैंने बोला मेरे गाने सबने गाए हैं, दीदी ने नहीं गाए, लता जी ने। मेरा गाना लता जी से ज़्यादा। दादा ने बोला अरे अभी जो मैं फिल्म कर रहा हूँ सिर्फ एक ही गाना बाकी है उसमें लता जी का, वो लता का गाना तू लिख। तो ठीक है, तब ये भी नहीं था टेप रिकॉर्डर, तो उन्होंने हमको रिकॉर्ड दे दिया बंगाली का। कहाँ जा करके चौल में किसी के पास ग्रामोफोन था, वहाँ सुन करके उसको याद करके फिर हमने लिखा। तो फेमस में रिकॉर्डिंग हो रही थी। जब गाना रिकॉर्ड होकर लता जी निकली तब उन्होंने पूछा कि ये सलीला ये शैलेंद्र जी मतलब पहले लिख दिया था उन्होंने गाना? नहीं तो क्यों? बोला नहीं मुझे लगता था गाना हिंदी में नहीं हो सकता है, अगर शैलेंद्र जी के सिवा मुझे ऐसा लग रहा था। बुलाया मुझे, मैं गया, मैंने बोला बहुत अच्छा लिखा है आपने। प्रोड्यूसर थी पद्मा त्रिवेदी जी, उनको बुलाया, उनको बोला सब गाने इनसे लिखवाइए, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण था, मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। और गाना कुछ नहीं था, सिर्फ फोनेटिक्स थे कुछ उसमें जो शायद लाना मुश्किल रहा होगा, पता नहीं तो ट्यून पे कोई पिया से कहो अभी जाए ना, दीवाने सैया को मैं समझा के मैं हारी, किसको पता फिर ये घटा छाए ना, ऐसे ही बोल रहे थे कुछ बड़े। का नाम आपने बताया मिट्टी के देव। वो फिल्म मतलब लगी नहीं, कंप्लीट नहीं हुई। उसमें गुलजार का भी गाना था, प्रेम धवन जी का भी था, लता जी का गाना मेरा था। बस इस तरह फिर दादा और बहुत एक्टिविटीज़ दादा की थी ना, स्क्रिप्ट सोचने लगेंगे वो कुछ। बीच में उन्होंने टीवी का सीरियल भी कुछ आता था एक, उनके साले डायरेक्ट करते थे। फिर वो स्टूडियो खोल लिया दिल्ली कलकत्ता में जा करके, तो ऐसे बिजी रहते थे। तो तब उन दिनों कुछ स्क्रिप्ट में डायलॉग्स लिखवाने थे गुलजार से उनको, तो गुलजार टाइम देते थे, आते नहीं थे। तो बासु भट्टाचार्य की फिल्म शुरू हुई, कैमरामैन थे आनंद गंडिस, उनकी फिल्म थी, डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य। तो उन्होंने बोला बासु भट्टाचार्य ने कि वो गुलजार से गाना लिखवा लेना, मैं आता हूँ। बोलने लगे कि दादा ने बोला मैं नया लड़का है उससे लिखवाऊँगा, जोगेश क्या लिखेगा, गुलजार से लिखवा लेना, मैं आता हूँ। शायद इंदिरा गांधी जी के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे बासु भट्टाचार्य। गए, फिर दादा ने बोला सिचुएशन दी, 3 गाने हमने लिखे और 3 गाने फेमस फिल्म सेंटर में रिकॉर्ड हुए मुकेश जी की आवाज़ में। 2 गाने तो याद है मुझे, एक गाना मुझे याद नहीं। और इधर ये सब चल रहा था, ये 2 नर्तकियों का काम कमाल, ये अलग चल रहा था, ये सलील चौधरी वाला ट्रैक अलग चल रहा था। तो हम लखनऊ चले गए, हमने बोला भाड़ में गया, अभी यही करना है, कोई मतलब ही नहीं ना, यही सब करते सारी जिंदगी, पता लगा यही कर रहे हैं हम सत्तू दोनों, चलो लखनऊ चलते हैं। लखनऊ से आगे की कहानी हम सुनेंगे, लेकिन ये जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उस दौर का एक गाना आपकी पसंद से सुन लिया जाए, किसी और गीतकार का। उस दौर में वो एक गाना मुझे बहुत पसंद था, और हेमंत कुमार जी का, सूरज रे जलते रहना, हरिश्चंद्र तारामती। हाँ, ये सुनते हैं। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना।
जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटा रे। लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला, समझ ले है अधूरा काम तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। सूरज रे जलते रहना। दादा आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है? हाँ, कुछ होगा अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं। क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि हमारे जो सत्तू जी थे उन जो कभी नहीं किया होगा, ऐसे जमींदार फैमिली से थे शुरू में, कुछ बिजनेस करेंगे कुछ कर लेंगे। लखनऊ चिकन की साड़ियाँ बीच में किया भी था उन्होंने उन दिनों, स्ट्रगल के दिनों में, तो ऐसा कुछ दिमाग में आता रहता था। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। और फिर एक लेटर आया कहीं ऋषिदा के प्रोडक्शन हाउस से। तो अब हमने दोनों ने दोस्तों ने सोचा कि जो फ्रेंड है ना हम लोग के, ये साले सोचते हैं कि यही सब स्ट्रगल करते रहे इसलिए ये बुला रहे हैं। आपको लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है? हाँ, कोई मजाक कर रहा है लोग सब। इस बीच में ना योगेश जी, मुझे ये लग रहा है कि वो दौर कितना मुश्किल रहा होगा कि टेलीग्राम और चिट्ठियों से लोगों को बुलाया जाता था। आज एक मोबाइल फोन से फौरन उसी को बात हो जाती है। तब मतलब चिट्ठी जा रही है, पहुंच रही है, एसटीडी सोचना पड़ता था करें कि नहीं करें। जी जी जी। तो फिर आप वापस आ गए? नहीं, मैं आया नहीं। सत्तू ने बोला कि मैं जा रहा हूँ, मैं जाके देखता हूँ, उसके बाद तू आना। तो सत्तू आया यहाँ पर, आके दादा से मिला, बुलाओ उसको बड़ी फिल्म एक मिल रही है। मैंने अभी मैं पढ़ रहा था, पता नहीं मुझे तो मालूम नहीं, मगर मेरे हिसाब से अन्नदाता शायद जया जी की पहली फिल्म थी। गुड्डी साइन हुई थी, अन्नदाता और गुड्डी। तो जया जी का मैंने फ़ोटो देखा था किसी मैगजीन में, मैं शूटिंग में उनसे मिलने भी गया था देखने के लिए, मुझे फ़ोटो में बहुत फोटोजेनिक लगी थी। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो 2 गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं। और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नैन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए। ओहो। और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा, अमिताभ जी, ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था जो कुछ भी, तो इन लोग को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। अच्छा, एक गाना हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ। अच्छा। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे हाथ में किधर है। जी जी। तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी, इसमें मेरा एक गाना रिकॉर्ड हुआ। दाता का ये गाना जो निजी रूप से मुझे भी बेहद पसंद है, और आपने कहा कि लता जी आपका गाना गाएं, ये आपका सपना रहा था, बाद में तो कई गाने आए। ये अपनी अदायगी में, अपनी रचना में, क्रिएटिविटी में अद्भुत गाना है। इसको सुनते हैं, फिर अन्नदाता की और बात करते हैं। नैन हमारे सांस सकारे। नैन हमारे सांझ सकारे, देखे लाखों सपने, सच ये कहीं होंगे या नहीं, कोई जाने ना।
कोई जाने ना यहाँ। चलते रहे डगर पे गम की जिनके वास्ते, चलते रहे डगर पे गम की जिनके वास्ते, छलते रहे दिलों को अजनबी से रास्ते, सदियों से छाए ये जो सपनों के साए, सच्ची ये कहीं होंगे या नहीं, कोई जाने ना, कोई जाने ना यहाँ। मन ये कहे दुखी न हो दुखों से हार के, मन ये कहे दुखी न हो दुखों से हार के, लिखते रहे जो आंसुओं से गीत प्यार के, गीत वो चाहे रोए कोई हंस के गाए, सच ये कहीं होंगे या नहीं, कोई जाने ना, कोई जाने ना यहाँ। सुनते रहे बहारों की जो रोज आहटें, सुनते रहे बहारों की जो रोज आहटें, चुनते रहे लबों पे हम तो मुस्कुराहटें, दिल में दबाए लाखों अरमां जो हाय, सच ये कहीं होंगे या नहीं, कोई जाने ना, कोई जाने ना यहाँ। नैन हमारे सांझ सकारे, देखे लाखों सपने, सच ये कहीं होंगे या नहीं, कोई जाने ना, कोई जाने ना यहाँ। योगी जी, ये आप बता रहे हैं कि ये जो गाने हैं ये आप
ट्यून पर लिख दिया करते थे और गाने लिखे हुए थे, फाइनल थे, और वो किसी प्रोड्यूसर ने खरीद लिए और उसके बाद फिर एक आनंद में चला गया, एक अन्नदाता में चला गया, फिर अन्नदाता के आपने सारे गाने लिखे। ये जो सलील दा के साथ कनेक्शन बन रहा था जिसमें वो ट्यून दिया करते थे और वो तो वर्ल्ड म्यूजिक से एक्सपेरिमेंट किया करते थे, वो तालमेल बिठाना कितना मुश्किल काम था आपके लिए? क्योंकि बीच बीच में बांग्ला कविता भी वो दे दिया करते थे ट्यून के साथ। मुझे खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने पीपी के साथ काम किया, अभी एक चौपाल में हम लोग मिले भी थे, मैंने वहाँ बोला भी कि मुझे पीपी के साथ गाना लिखने में प्रॉब्लम होती है। उनके बेटे के साथ संजय चौधरी, दादा के साथ कभी नहीं हुई। उस टाइम पे ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ, और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और उन्होंने ट्यून मुझे दी और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं। बहुत अच्छी बात है। और मैं चला रहा हूं और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा। मैं दादा आप कल की बात कर रहे थे, मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है, क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन 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 कि हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन। इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे कैसे याद हो जाता था दादा के साथ, मालूम नहीं। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन। दिल बस में ये न माने कोई रस में ये, रहे न दिल बस में ये न माने कोई रस में ये, कि खाऊं मैं तो कस में ये उन्हें है पता, कि जग चाहे रूठे ये, कि जग चाहे छूटे ये, कि जग चाहे रूठे ये, कि जग चाहे छूटे ये, नाता नहीं टूटे ये हाथ। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन। कभी ये मेरा मन चाहे भूलो के जहाँ हो साए, कभी ये मेरा मन चाहे भूलो के जहाँ हो साए, जहाँ पे हर दिल गाए सुन प्यार की
सो जाए, जमाने चाहे हो जाए, वहीं पे जाके सो जाए, वहीं पे जाके खो जाए। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन। दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में गीतकार योगेश और अन्नदाता का ही वही गाना, रातों के साए घने, जब बोझ दिल पर बने, ना तो जले बाती ना हो कोई साथी, फिर भी ना डर अगर बुझे दिए, शहर तो है तेरे लिए। ये मुझे ना हिंदी फिल्म संगीत के सबसे अद्भुत और सबसे क्रिएटिव मुखड़ों में से एक लगते हैं। आप जितनी सहजता से बता रहे हैं, मुझे एक तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, दूसरा मैं बहुत ही हैरत में हूँ, स्तब्ध हूँ कि ये इतनी आसानी से, या कहना चाहिए उधेड़-बुन में, इस सहजता के साथ लिख लिए गए ये गाने। दादा तब तो खुल गए थे, उनकी पोइट्री सुनूंगा, पोइट्री। अब मुझे हमेशा दादा अच्छा नहीं, मुझे फीका लग रहा है गाना, तेरा गाना पिक्चर का गाना है, तूने मुझसे ज़्यादा अच्छा लिखा है। अब हमेशा बोलेंगे दादा, ऐसे ही बोल रहे दादा। एक बार मैंने ट्रांसलेशन किया था उनके गाने का, यीशुदास का पहला गाना जो था, निसा गामा पानी सारे गा, आनंद महल का, तो दादा का था निसा गामा पानी सारे गा गा रे पाखी गा, सोनाए शिकाल देवो घर देवो, सोनाए भर देवो गा, ऐसा कुछ था तीनों। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि सोने का घर दूंगी, सोने से घर दूंगी, सोने के पर दूंगी, तो बड़ा फोनेटिक। तो मैं उसको लिख करके दादा ने बोला कभी दोबारा कोशिश ही मत करना तुमने। नो लिटरल ट्रांसलेशन। नो मैंने दादा, मुझे इतना अच्छा लगा, कितना गंदा लग रहा है। तो फिर आपने उसको रीराइट किया? फिर रीराइट किया, निसा गामा पानी सा गा गा रे पाखी गा, जन्म जन्म के हैं हम तो प्यासे। हम आनंद महल पर तो चले गए थे, मैं फिर से वापस अन्नदाता पर आ रहा हूँ। एक गाना जिसको कभी कभी नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन वो अपने खेल में, अपनी शरारत में बहुत अलग तरह का, और आपकी जो फिल्मोग्राफी है उसमें बहुत अलग तरह का गाना आता है, वो है चंपावती तू आजा। ये गाना कैसे बना? इस तरह की गाने लिखने के लिए आप मशहूर नहीं हैं। ये मेरा ख्याल जहाँ तक है, मुझे अभी उतना तो नहीं ध्यान, चंपावती शायद दादा का, शायद बंगाली का कोई स्टॉक का उनका में कुछ होगा ऐसा, जहाँ पे चंपावती वर्ड यूज़ किया होगा दादा ने। मेरा क्रिएशन नहीं लग रहा है मुझे कि मैंने चंपावती वर्ड क्रिएट किया है। ये दादा का कोई बंगाली कुछ होगा फोक के उसमें, तो बाकी फिर मैंने कंप्लीट किया, वो अलग बात है। ओ मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा, हाय लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा। ओ मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा, हाय लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा। कैसी मस्ती छाई है, महफिल रंग पर आई है, लेकिन मेरे इस दिल में सच पूछो तन्हाई है। चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा। तू न हो तो कहीं दिल ये लगे ना मेरा, ओह मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा, हाय लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा।
जग सारा घूर के, तेरी कसम आए लाज मुझे। हाय मैं सारी मजबूरियां कैसे बताऊं पिया आज तुझे, देखे जो जग सारा घूर के, तेरी कसम आए लाज मुझे। हाय कैसे चल के मैं आऊं संभल के, मैं ढल के चुनर मोरी पायल बजे। चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा। तू ना हो तो कहीं दिल ये लगे ना मेरा, ओह मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा। हाय लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा। कैसी मस्ती छाई है मैं दिल रंग पर आई है, लेकिन मेरे इस दिल में सच पूछो तन्हाई है। चंपावती तू आजा, 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 चंपावती। आनंददाता के गाने मुझे लगा कि ये पूरा मतलब मेरा जो था वहाँ से ये सब अलग हो गया एकदम, एक नई यात्रा। और आपने एक बात मुझे पूछी थी उर्दू और हिंदी के बारे में। जी जी। मैं जब आया था तो हसरत जी, शकील जी, मजरू साहब, कैफी आजमी साहब, साहिर साहब, और एक चलन था ऐसा कोई उर्दू का ही हो ऐसा नहीं था, मिक्स था। मगर सलील दा के साथ आज तक जिसने भी शायर ने काम किया है, कम ही किया है, शैलेंद्र जी ने किया, मजरूर एक पिक्चर करके भाग गए लोग डरते थे, अरे तू सलील दा क्या कैसे काम करता है, समझ गया नहीं वो क्या टेढ़ा मेढ़ा जलेबी जैसा ऐसा सब लोग बोला करते थे। वहाँ पर पोइट्री की गुंजाइश है, वहाँ पर उर्दू का शब्द जो है वो कोई अगर ख़ास आप चाहें कि कोई ऐसा सॉन्ग जहाँ पे कोई चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, कुछ ऐसा वर्ड आ जाए उसमें कहीं, नहीं, इम्पॉसिबल। वो खनक, गीतों की खनक मतलब उसमें एक रहेगी, वो फोनेटिक, बिल्कुल कविताई गीतात्मकता जिसको हम कह सकते हैं वो वहाँ पर आती है। हजार का एक गाना देखिए एकदम प्रोज है, कोई होता अपना जिसको हम अपना कह लेते यारों, पास नहीं होता दूर भी होता फिर भी लेकिन कोई मेरा अपना, मतलब उसमें भी वो उर्दू नहीं, अगर चाहते तो शायरी जैसे वो करते हैं जी जी उसमें भी कर सकते थे, नहीं मगर बिल्कुल बिल्कुल। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। योगेश जी, आनंद की बातें करनी है लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा और आगे चल के करेंगे। आपने जिक्र किया कि जिस दौर में आप सक्रिय थे और ये सारी बातें हो रही थी, उस दौर में हसरत जयपुरी, साहिर लुधियानवी जैसे गीतकार और शायर अपने अलग कद के शायर भी थे शायरी की दुनिया में। क्या आपको लगता था कि इन दिग्गज अपने दौर के लोगों के बीच में आप चूंकि नए आए हुए थे, क्या उनकी नकल करने की या उनके बनाए रास्ते पर चलने की जैसी कोई बात आती थी, या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं अपना एक अलग रास्ता बनाऊंगा? ऐसा मुझे लगा ही नहीं, न कभी कंपटीशन लगा, मतलब मुझे जो सूझ जाता था ना, जैसे मैं ट्यून पे सोच रहा हूँ सिचुएशन के हिसाब से, बस आ जाता था तो बड़ी खुशी हो जाती थी, अरे यार हो गया, जो बेड़ा पार हो गया। और दूसरा क्या है कि मेरे काफ़ी लिखने की आदत थी, वो आशा जी अब अंदर मत आना, अब अंदर मत आना, बाहर बाहर वो बहुत खुजली थी मुझे, मतलब जब तक रिकॉर्ड नहीं हो जाए ना जोड़ते जाते थे। हाँ, कुछ करना चाहिए, पहले ऐसा बहुत था। हाँ, एक बात जरूर होती थी कि कोई किसी बहुत अच्छा गाना है, वह मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, ये जरूर आता था। ऐसे कुछ गाने बताइए जो आपको लगता है कि आपने क्यों जैसे मैं बताया था ना, वो अपना शैलेंद्र जी वाला गाना, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, मेरे रंगे सांस सकारे जी, तू तो आँखियों से जाने देखी बत्तियाँ, तुझसे मिलना ही जुल्म है। अब ये जो भाव है ना, अभी मेरे मित्र हैं उन लोग को मालूम है कि मैंने एक फोटो मैंने रखी हुई है, अभी कटिंग करके चिपकाई नहीं है। मेरे एक फोटो जो सचिन तेंदुलकर, उन्होंने अपना हेयर स्टाइल को चेंज किया है,
और उसको इतने करीब से आमिर खान देख रहे हैं, वो लुक, मैं फोटो दिखाऊंगा यूनुस जी आपको, बिल्कुल। उसमें क्या उस बात है उस फोटो में कि एक लीजेंड दूसरे लीजेंड, ना इस पे कुछ असर है ना उसमें, मगर उसमें जो कुछ एक भाव जो है आमिर खान की उसमें। मेरा बेटा बोलता है पापा क्या इस फोटो में आपको लगा, मैंने बोला तू नहीं समझ रहा। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही। साहिर के कोई गाने जो आपके पसंदीदा रहे हो, या इस वक्त कोई गाना आपको याद आता हो? साहिर साहब के तो एक्चुअली मैंने बुक भी पढ़ी थी, और उस टाइम पे कोशिश मैंने ज़रूर की थी कि मैं नज़्म लिखूं, मगर फिर मैंने बोला कहाँ इतना लिटरेरी, इतना वो आदमी, मैं कहाँ लिख पाऊँगा। तो मैंने बोला जैसे इन्होंने लिखा है ऐसे मैं अपने अतीत, जैसे कि रात हंसी बिखरी खुशबू, कुछ हल्के हल्के तारे हैं, चांदी की चादर फैली है, दिलकश रंगीन नज़ारे हैं, ये बहती हवा के झोंकों से लहराती पेड़ों की शाखें, फिर से उभरी वो तस्वीरें, फिर से भराई हैं आँखें, फिर याद करवटें लेती है, मैं ख्वाब पुराने बुनता हूँ, यादों के बिखरे पन्नों को चुन चुन कर फिर से रखता हूँ। क्या बात। तो पन्नों की जगह वर्क भी लिखा था, कुछ भी ऐसा लिख कर फिर बढ़ाया नहीं आगे, मगर ऐसे ही बहुत मन होता था साहिर साहब का, इतना इंस्पायर परछाइयाँ और छाइयाँ पढ़ के ना बहुत होता था। हम लोग कहाँ कर सकते, मतलब कोट करने में ऐसी लाइन है जैसे सूक्तियाँ बोलते हैं हिंदी में, जी जी, कि आप उनको, अब बच्चन जी का जैसे मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, बन गया शत्रु मेरा छल रही त्योहार मेरा। क्या बात। तो ये ऐसी कोटेड लाइनें हैं, ऐसा हम क्यों नहीं सोच पाते हैं? हमारे दिमाग में भी ऐसा कुछ नया है, कुछ अलग है, आया होगा, किसी को लगा होगा, हमको नहीं लगा। बात साहिर की चली है तो साहिर का एक गाना यहाँ सुनते हैं, शगुन का अपना रंजोगम अपनी परेशानी मुझे दे दो, फिर आगे बढ़ते हैं। योगी जी,
अब आनंद की बात करते हैं। ये फिल्म आपने बताया कि इसका एक गाना आनंद और अन्नदाता के बीच में जो एक संघर्ष चल रहा था, तो वहां दोनों फिल्मों को आपके एक एक गाने मिल गए और आनंद में फिर आपका 2 गाने आए, जिंदगी कैसी पहेलियां है और कहीं दूर जब दिन ढल जाए। मैंने सुना है कि आनंद के लिए किसी और गीतकार का सिलेक्शन हो गया था या इस तरह की कोई बात है, क्या ये बात सही है? आनंद में गुलजार का गाना रिकॉर्ड हो चुका था जी। मैंने तेरे लिए 7 रंग के, और ये गाना तो चूंकि रिकॉर्डेड सॉन्ग था, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, इसलिए लग गया। और उसमें और सिचुएशन नहीं थी। एक फिल्म और थी उनकी, एल.बी. लक्ष्मण जी की, कबीर बेदी उसमें थे। कबीर बेदी की शायद पहली फिल्म थी वो, और हेमन गुप्ता की लड़की जो बुढ़ा मिल गया में थी वो थी। सलीला जब कलकत्ता गए तो मुझे एक ट्यून दे गए थे, और चूंकि दादा के बंगाली रिकॉर्ड जो है वो सबको मालूम रहते हैं, बंगालियों को तो मालूम ही रहते हैं। जी जी। ऋषिदा ने गुलजार को एक ट्यून दी कि इस पे गाना लिख के तैयार रखना, सलीला के आते ही रिकॉर्ड कर लेंगे, और सेट भी लग गया था। तो सलीला जब आए और रिकॉर्डिंग पे पहुंचे, मतलब रिकॉर्डिंग करनी है, जब इस बात यहाँ पर आई तो पता लगा कि वो ऋषिदा का, गुलजार का लिखा हुआ गाना ना जिया लगे ना। तो दादा को याद आया कि मैंने तो योगेश को ये ट्यून दी थी, एल.बी. लक्ष्मण जी। उन्होंने बोला हाँ योगेश को तूने लिखा? योगेश हाँ लिखा। मेरा पता नहीं क्या था, नारू अखियाँ ऐसा शुरू होता था, नारू अखियाँ। तो म्यूजिक डायरेक्टर तो एक ही है। जी जी। तो सलीला ने बोला ठीक है, और ऋषिदा का सेट लगा हुआ था। लक्ष्मण जी ने बोला ऐसे कैसे होगा, वो योगेश ने जो गाना लिखा है उसका क्या होगा? बोला उसका क्या होगा गाना, गुलजार ने लिखा है, ऋषिदा ने बोला आनंद के लिए, तो वो रिकॉर्ड होगा। वो रिकॉर्ड भले ही हो तो योगेश को, उसने जो मेहनत की उसका क्या होगा? तो ऋषिदा ने बोला योगेश को भेज दो। तो मैं गया तो मुझे एक उन्होंने 2,500 का चेक दिया। तो मैंने बोला कि दादा ये किस बात का? बोले तुमने गाना लिखा है। मैंने बोला मगर मेरा गाना तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मैंने सुना है। हाँ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तुम्हारा, मैं तुमने लिखा है ना गाना। तो मैंने बोला मैंने लिखा है तो मगर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो मैं पैसा कैसे लूँगा? बोला पैसा तो लेना पड़ेगा। मैंने लेना पड़ेगा दादा, मैं नहीं ले सकता हूँ पैसा। मैं लौट आया। लक्ष्मण जी ने आके खूब चिल्लाए मेरे ऊपर, प्रोफेशनल तुम कभी ज़िंदगी में पैसा तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तुम ये हो तुम वो हो, पैसा ले लेना था। ये तो कैसे मैं ले लेता लक्ष्मण जी पैसा? बोला मगर मैं नहीं छोड़ूंगा। ऋषिदा को उन्होंने बोला जो वो पैसा नहीं लेता है तो उसको गाना दो। तो मैंने गाना है नहीं, मेरा सिचुएशन नहीं है। नहीं तो बनाओ सिचुएशन। फिल्म इस तरह की है कि उसमें जगह नहीं है, तो फिर अभी करना ही है। तो उन्होंने क्या किया कि टाइटल सॉन्ग बनाते हैं। कहानी तो मालूम है योगेश को, और जब नाम जाएंगे तब वो गाना पीछे पीछे बजता रहेगा। वो गाना रिकॉर्ड होकर के गया तो राजेश खन्ना ने सुना, बोला ना ये गाना अभी तो पिक्चराइज करना पड़ेगा। तो 3 घंटे के अंदर वो गाना जिंदगी कैसी है पहेली, और इस तरह मेरे सितारे अच्छे थे। सिर्फ 3 घंटे में लिखा गया वो गाना? नहीं 3 घंटे में पिक्चराइज किया गया। पिक्चराइज किया गया वो? हाँ, जो जुहू पर। हाँ राजेश खन्ना ने बोला कि नहीं, तो फिर मजबूरी थी, हीरो बोल रहा है जी, और वो भी राजेश खन्ना जैसा हीरो। मगर कंस्ट्रक्शन अच्छा था, बैलून सैलून चप्पल हाथ में लेकर के जी, उस कैरेक्टर के साथ अद्भुत हो गया था। हाँ। तो ये गाना सुना जाए, जिंदगी कैसी है पहेलियां। कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। योगेश जी, आनंद के गानों ने जो शोहरत आपको दी और जिस तरह से आपकी वो पहचान बन गए, एक तरफ तो ये हो रहा था कि इस फिल्म में आपका एक ही गाना रह जाएगा, एक तरह से आपको कंपनसेट जैसा किया गया, लेकिन वो गाना उस फिल्म का सबसे मशहूर गाना, बल्कि उस फिल्म की पहचान बन गया। बाद में आपको कैसा लगा, किस तरह के एहसास आए कि एक तरफ तो फिल्मी हाथ से जा रही थी, दूसरी तरफ वो फिल्म आपकी प्रतिनिधि फिल्मों में से एक बनी? मैं तो जैसे कॉमन रहता था ना, मतलब जैसे आदमी रहता ही है, मतलब साथ जैसा वैसे ही, वो अचानक धीरे 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 पता लगा कि वो सलीला का फ़ोन आया, तू आ जा, वो बासु चटर्जी मिलना चाहते हैं तुझसे। फिर मैं बासुदा से मिला तो उन्होंने बोला मैं रजनीगंधा बना रहा हूँ, उसमें 2 गाने हैं, वही राइटर चाहिए जिसने आनंद का लिखा है, तो फिर मैंने लिखे 2 गाने। फिर धीरे 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 पता लगा, फिर ये आए वो आए, कोई भी, मतलब एक टाइम ऐसा था कि मैं राजेश रोशन, R.D. बर्मन, S.D. बर्मन, कल्याण जी, आनंद जी, मदन मोहन, मैं इन लोग साथ एक ही एक फिल्म में थी, मगर एक टांग उधर है, उधर भाग रहा हूँ, उधर भाग रहा हूँ। उषा जी के साथ घर जैसे रिलेशन जी, उनके यहाँ नहीं जाओ तो नाराज हो जाएं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करती हैं। बहुत बहुत ब्रिलियंट म्यूजिक डायरेक्टर, बिल्कुल हम मानते हैं उनको, मतलब ज़रा सा टाइम नहीं लगता ट्यून के, जब आप बोलो तैयार एकदम। मैं बोलता था उषा जी सब पिक्चर में मत साइन करो, तब उनको लगता था कि क्या सब लोग 16-16, 18-18 रिकॉर्डिंग एक महीने में किसकी हो रही है, उषा खन्ना। बाद में साउथ की कुछ फिल्में कर ली, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाली बात हो गई। जी जी जी। वो टीवी वाले बोलते थे कि हम दिखाएं क्या, हम उनको जो सीन्स काट काट के जो दिखाते हैं तो पता लगा कि 5 सेकंड का भी नहीं होता। सही है। बात रजनीगंधा की चल रही थी। रजनीगंधा एक तो मन्नू भंडारी की कहानी पर बनी हुई फिल्म है और आधार ही इतना मजबूत था फिल्म का, तो जाहिर है कि वो कहीं पहुंचने वाली फिल्म बन रही थी। इस फिल्म में गाने की सिचुएशन पहले से आइडेंटिफाई कर ली गई थी, आपको क्या ब्रीफिंग दी गई थी? हमको एक्चुअली हमको मालूम नहीं था, हमको इतना मालूम था कि एक टाइटल सॉन्ग चाहिए, वो हीरो हर बार रजनीगंधा का फूल ला करके उसको देता है, तो वो चाहिए। और तो मैं और दादा बैठे क्या ट्यून करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। तो एक पिक्चर थी हमारी और सलीला की, मतलब मैंने भी उसमें गाने लिखे थे, राजश्री की मेरे भैया, जिसमें शायद विजय अरोड़ा की पहली पूना का गोल्ड मेडल आर्टिस्ट वो था हीरो। तो उसमें सलीला ने जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था वो इतना अपीलिंग लगता था, कभी वायलिन में, कभी किसी और इंस्ट्रूमेंट में, कभी उसमें। वो सेम ट्यून थी रजनीगंधा फूल तुम्हारे। तो दादा ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत, बोला इसमें कुछ करके देखते हैं। तो फिर मैंने दादा ने बैठ करके कि चलो अभी ये फाइनल करते हैं। फिर हम लोगों ने उस पर मैंने वर्ड्स फिट किए। रिकॉर्डिंग जब होने को आई, बासुदा ने बोला कि ये 5-6 सेकेंड बढ़ रहा है। तो हमको समझ में नहीं आया 5-6 सेकंड बढ़ क्या रहा है, पिक्चर्स करने के बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, उसमें क्या है। बाद में पता लगा कि तो ऑलरेडी शूट हो चुका है,
पहले सब शूट कर लिया उन्होंने, जितनी जगह वो हीरो यूं कर रहा है, लेके फूल आ रहा है, सब शूटेड ऑलरेडी। फिर उसके हिसाब से कम किया। फिर उसमें मुझे लग रहा था कि इतना गहरा प्रेम है इन लोगों का। वो फिल्म का बेसी जो था वो ये था कि पहली बोल्ड फिल्म थी जहाँ पर कि नारी दूसरे पुरुष की कल्पना भी कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बोल्ड फिल्म थी। तो मैंने लिखा था उसमें अंतरा, और मुझे लग रहा था बड़ा डीप लव स्टोरी है तो मुझे याद इसलिए रह गया। तो सेकेंड अंतरा मैंने लिखा था कि अपना उनका क्या दूं परिचय, पिछले जन्मों के नाते हैं, हर बार बदल कर ये काया हम दोनों मिलने आते हैं, धरती के इस आंगन में रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही। मैंने जब देखा पिक्चर का और थोड़ा सा मुझे लगा कुछ कि शीशे के आगे बैठी हुई है, ये है वो है ऐसा। फिर मैंने बोला सरिता को, मैंने दादा ये क्या स्टोरी है? बोला अब ये लड़की है ना, ये विद्या जो है ये दिल्ली जाएगी और वहाँ पर दिनेश ठाकुर मिलेगा उसको, तो वो सोचेगी कि कभी उसके बारे में सोचेगी, कभी इसके बारे में सोचेगी, तो गड़बड़ हो गया हो तो जी जी। तो वासुदेव ने कुछ नहीं बोला, बस रिकॉर्डिंग हो रहा है। फिर वो मैं भागा, ईरानी होटल सामने हुआ करता था फेमस के, और ये रिकॉर्डिंग के दिन की बात है बिल्कुल। हाँ रिकॉर्डिंग, लता जी आई, लता जी गा रही हैं और वो आप जो लिख रहे हैं जन्मों के साथी हैं, वो तो ऑलरेडी दो अंतर लिखने तो दोनों ले हुए थे ओह, तो फिर बहुत सोचा जल्दी 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 आता। वो भी ईरानी होटल के भब्बड़ में बैठ के आप लिख रहे आया। फिर तो 2-4 टेक तो, हालांकि लता जी का टेक तो एक टेक जी ओके, मगर वो कुछ बातें सरिता मिले हैं तो गप्पे मारी जा रही हैं, ये है वो है, सब चल रहा है। तो फिर मैंने क्या पता नहीं क्या लिखा था अधिकारी जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, मैं जब से उनके साथ बंधी भेद तभी जाना मैंने, कितना सुख है बंधन में, हर पल मेरी आंखों में अब रहते हैं सपने उनके, मन कहता है मैं रंगों की प्यार भरी बदली बन के बरसूं उनके आंगन में। क्या बात क्या बात। तो इस तरह ये हुआ। और बस उसके बाद फिर वो दीदी ने 5,000 रुपये दीदी को दिए गए थे उस टाइम पे, तो उन्होंने 1,000 रुपये वापस कर दिए। वो फिर उसकी बहुत लंबी कहानी है कि वो फिर बासुदा ने सोचा कि 5,000 ही देने हैं सारी जिंदगी उसमें भी 1,000 वापस कर देती हैं योगी जी, ये जो गाना है जिसमें इतनी बड़ी कविता है, इसकी रचना प्रक्रिया सुन के सचमुच अद्भुत लगा। और वाकई हिंदी सिने संसार का एक बहुत ही अद्भुत गाना है रजनीगंधा का ये जो शीर्षक गीत है, इसको हम सुन लेते हैं।
उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने गीतकार योगेश से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत आपको सुनवाई जा रही है। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा। रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे। चलो हसीन गीत एक बनाए, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए। विविध भारती की ओर से उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं कल्पना शेट्टी। जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। उजाले उनकी यादों के।